नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। क्रिस जेरिको पिछले 30 सालों से प्रो रेसलिंग में काम कर रहे हैं। इस दौरान वह 6 बार WWE वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और वह WWE इतिहास के सबसे महान इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने NJPW और AEW में भी काफी सफलताएं हासिल की है। क्रिस जेरिको की उम्र अभी 49 साल हो चुकी है और उन्हें सबसे पहले AEW चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त है। इसके साथ साथ वह 2018 में IWGP इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने थे। प्रो रेसलिंग के अलावा उन्होंने कई चीजों में सफलताएं हासिल की है। वह एक सिंगर भी रह चुके हैं, फिल्मों व टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। देखा जाए तो उन्होंने अपने कैरियर में लगभग सारी चीजें हासिल कर ली है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूर्व WWE सुपरस्टार व दिग्गज क्रिस जेरिको के बारे में कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो उन्होंने रेसलिंग कैरियर के दौरान हासिल नहीं की है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग व मजेदार होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मनी इन द बैंक विजेता नहीं बने हैं। करीब 15 साल पहले क्रिस जेरिको ने WWE को रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक लैडर मैच कराने का आइडिया दिया था। क्रिस जेरिको के इस आइडिया को WWE ने मान लिया और रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक लैडर मैच कराने का फैसला किया, जिसमें एज, केन और क्रिश्चियन जैसे सुपरस्टार्स ने भाग लिया। रेसलमेनिया 21 को WWE इतिहास का सबसे यादगार PPV माना जाता है। क्रिस जेरिको अपने WWE कैरियर में 5 बार मनी इन द बैंक लैडर मैचों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह कभी भी इस ब्रीफकेस को नहीं जीत पाए। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस रेसलर ने मनी इन द बैंक लैडर मैच की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई, वही सुपरस्टार आज तक इस मैच को नहीं जीत पाया। क्रिस जेरिको अब ऑल एलीट रेसलिंग में जा चुके हैं, लेकिन अगर वो फ्यूचर में कभी WWE में वापस आते हैं तो विंस मैकमैन को क्रिस जेरिको की इस उपलब्धि के बारे में जरूर सोचना चाहिए। कभी भी रेसलमेनिया को हेडलाइन नहीं किया है। क्रिस जेरिको के WWE कैरियर की यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात रही है कि क्रिस जेरिको ने इतने सालों तक WWE में काम करने के बाद भी कभी भी WWE रेसलमेनिया को हेडलाइन नहीं किया है। उन्होंने रेसलमेनिया में कई बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच लड़े और कई अच्छे मैच दिए, लेकिन इन सब के बावजूद उनको कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। रेसलमेनिया 33 के बिल्डअप में क्रिस जेरिको और केविन ओवेंस के बीच जबरदस्त फ्यूड चल रही थी। इस दौरान क्रिस जेरिको ने अपने इंटरव्यू में बताया कि असल में उनके बीच रेसलमेनिया 33 के मेन इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच होने वाला था, लेकिन तभी उसी साल गोल्डबर्ग की WWE में वापसी के कारण उनका यह मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट से हटा लिया गया, जिस कारण वह रेसलमेनिया में मेन इवेंट नहीं कर पाए। एक इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद क्रिस जेरिको का WWE में इतने लंबे रेसलिंग कैरियर के दौरान रेसलमेनिया में मेन इवेंट ना करना उनकी रेसलिंग कैरियर की सबसे बड़ी कमी है। IWGP हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए। क्रिस जेरिको ने WWE के अलावा काफी सारे प्रो रेसलिंग कंपनी में काम किया है। साल 2018 में क्रिस जेरिको ने NJPW कंपनी में वापसी करी थी। NJPW में भी क्रिस जेरिको का काम सर चढ़कर बोलता था। NJPW में भी उन्होंने कई बड़े टाइटल्स अपने नाम किए और कई बड़े NJPW दिग्गजों को मैच में ढेर किया। इसके अलावा केनी ओमेगा के साथ हुए उनके मैच को कौन भुला सकता है। उनका यह मैच रेसलिंग इतिहास का सबसे बड़ा व यादगार मैच माना जाता है। केनी ओमेगा के खिलाफ हुए उनके मैच को दुनिया भर में फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। केनी ओमेगा के साथ उनका यह मैच 4 जनवरी 2018 को IWGP यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए हुआ था, जिसमें केनी ओमेगा ने क्रिस जेरिको को हराकर IWGP यूनाइटेड स्टेट टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया। इस मैच के ठीक 1 साल बाद क्रिस जेरिको ने काजुचिका ओकाडा को IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। अनफॉर्चुनेटली वह इस मैच को नहीं जीत पाए। काजुचिका ओकाडा ने इस मैच में क्रिस जेरिको को हराकर अपना IWGP हैवीवेट टाइटल रिटेन कर लिया और इस तरह क्रिस जेरिको अपने रेसलिंग कैरियर में कभी भी IWGP हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए, कभी भी WWE रॉयल रंबल विजेता नहीं बन पाए। WWE में अपने लंबे रेसलिंग कैरियर के बाद साल 2018 में क्रिस जेरिको ने WWE को छोड़ दिया था। इस दौरान उनकी सबसे खास बात यह रही कि WWE में बिताए गए अपने आखिरी 4 सालों में से 3 साल वह रॉयल रंबल मैचों का हिस्सा बने। इससे पहले भी उन्होंने WWE के कई रॉयल रंबल मैचों में हिस्सा लिया है। इस दौरान कई महान रेसलर्स के साथ वह रिंग साझा कर चुके हैं। कई बार वह रॉयल रंबल मैच को जीतने के बहुत ही करीब आ चुके थे, लेकिन कभी भी वह इस मैच को नहीं जीत पाए। क्रिस जेरिको अभी AEW में काम कर रहे हैं। उनके AEW में जाने के बाद यह उम्मीद बहुत ही कम है कि अब उनकी कभी WWE में वापसी होगी, क्योंकि साल दर साल अब उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही है। अगर क्रिस जेरिको फिर से WWE में आते हैं तो संभावनाएं बहुत ही कम है कि वह कभी रॉयल रंबल मैच को जीत पाएंगे या नहीं। क्रिस जेरिको WWE हॉल ऑफ फेमर नहीं है। क्रिस जेरिको WWE के सबसे सफल और अनुभवी सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। WWE के अलावा उन्होंने WCW और ECW में भी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इन तीनों ही कंपनियों को एक समय में विंस मैकमैन ही संभालते थे। क्रिस जेरिको ने अपने कैरियर के दौरान इतनी सफलता तो हासिल कर ही ली है कि वह हॉल ऑफ फेमर बन सके और वो इस चीज के हकदार भी है। WWE में ढेरों टाइटल्स अपने नाम कर चुके क्रिस जेरिको इन दिनों WWE कंपनी को छोड़कर
WWE की सबसे बड़ी विरोधी रेसलिंग कंपनी AEW में काम कर रहे हैं और वो वहाँ पर अक्सर विंस मैकमैन और WWE पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। इस कारण इस चीज की संभावना बहुत ही कम है कि फ्यूचर में भी क्रिस जेरिको को कभी WWE की हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी चीजें जो क्रिस जेरिको ने अपने रेसलिंग कैरियर के दौरान अभी तक हासिल नहीं की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।